गुड मॉर्निंग क्लास बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के इस ई लेक्चर में बिजनेस फाइनेंस के मैं गौरव श्रीवास्तव में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लीवरेजेस का ये लास्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इसमें हमें लीवरेजेस दिए हुए रहेंगे, उसके बेसिस पर हमें स्टेटमेंट ऑफ इनकम प्रिपेयर करना होगा। तो देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 10, फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा हैव बीन फर्निश्ड बाय एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड for the year ended 31st March 2020, particulars और x और y के वैल्यूज यहाँ पर हमको दिए हुए हैं। ऑपरेटिंग लीवरेजेस, फाइनेंशियल लीवरेजेस 3:1, 2:1 फॉर x एंड y के लिए दिया है 4:1, 3:1। इंटरेस्ट पर एनम 12 लाख एंड 10 लाख। कॉर्पोरेट टैक्स 40% दोनों ही के लिए, और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 60 एंड 50%। Prepare income statement of both the companies and comment on financial position of the company। दोनों ही कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमें हमारे इनकम स्टेटमेंट से पता चलेगी। उसके आधार पर हमें कमेंट करना है कि किस प्रकार से कौन सी कंपनी का जो इनकम है वो ज़्यादा है, उसकी पोजीशन किस कंपनी की फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये हमें यहाँ पे कमेंट में बताना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर एक्स कंपनी। कैलकुलेशन फॉर एक्स लिमिटेड। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमें ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों ही की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला आप सभी को पता है, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। यहाँ पर जो वैल्यूज है वो हम लोग पुट करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज हमें यहाँ पर दिया हुआ है फॉर एक्स लिमिटेड 2:1 दिया हुआ है, तो वो कितना है 2 इज इक्वल टू EBIT। EBIT यहाँ पर हमें प्रॉब्लम में कहीं पर भी दिया हुआ नजर नहीं आता, इसी को हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब EBT का अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कैसा होना चाहिए, वो EBIT माइनस I मतलब इंटरेस्ट। तो जब हम लोग EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EBT मिलेगा। तो EBIT तो हमें कैलकुलेट करना ही है। EBT के लिए हमें माइनस करना होगा इसमें से इंटरेस्ट, जो कि एक्स लिमिटेड के लिए कितना दिया हुआ है, देखिए 12 है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। EBIT इज इक्वल टू ट्वाइस EBIT माइनस 12 लाख, और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। EBIT इज इक्वल टू ट्वाइस, ब्रैकेट निकल गया है यहाँ पर, EBIT माइनस 24 लाख। अभी सिंपली $24 लाख जो है ये क्या है हमारा EBIT। तो यहाँ पर हमने EBIT कैलकुलेट किया फाइनेंशियल लीवरेज के लिए। फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूला को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर EBIT कैलकुलेट किया। अब ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे। ऑपरेटिंग
leverage is equal to contribution divided by EBIT. Contribution divided by EBIT. Now we have EBIT. So अभी बहुत सिंपल हो गया है ऑपरेटिंग लीवरेज के हिसाब से हमें फाइंड आउट करने के लिए। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना दिया हुआ है देखिए, फॉर एक्स लिमिटेड 3 दिया हुआ है। 3 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, वी हैव टू फाइंड इट, और जो EBIT दिया है वो 24 लाख। अब इसको एकदम सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई करना। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3। कंट्रीब्यूशन कितना है देखिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 72 लाख। ठीक है, अभी हम लोग सेल्स को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सबसे शुरुआत में हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या लगती है, सेल्स लगती है। तभी हम लोग पूरा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सेल्स। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन करते हैं हम लोग, तो हमें सेल्स मिलता है, आप सभी को पता है। तो देखिए परसेंटेज में हमको वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है, और कंट्रीब्यूशन में यहाँ पर रुपीस में दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए सेल्स कितना है, होता है हमेशा 100% होता है, और वेरिएबल कॉस्ट हमको दिया हुआ है 60%। तो 60% प्लस बचा हुआ कितना है कंट्रीब्यूशन जो है ये 72 लाख, ये है 40%। 60 प्लस 40 is 100। अब सेल्स को फाइंड आउट करेंगे। सेल्स इज इक्वल टू 72 लाख, या इसको सिंपली ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 40, और हमारा सेल्स आएगा यहाँ पर 1,80,00,000। यहाँ पर हमने सेल्स को फाइंड आउट किया। अभी हम लोग इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। अभी सभी चीजें जो हमको आवश्यक है इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए वो हमारे पास में है। अभी स्टेटमेंट ऑफ इनकम प्रिपेयर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इनकम में पर्टिकुलर्स और रुपीस के 2 कॉलम बनते हैं, सभी आपको पता है, क्योंकि हम लोग सभी प्रॉब्लम्स में शुरुआत उसी से करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल्स लेते हैं, और सबसे आखिरी में हम लोग E80 तक पहुंचते हैं। सेल्स अभी हमने कैलकुलेट किया सेल्स, देखिए कितना है, हम लोग अभी एक्स लिमिटेड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। सेल्स हमको यहाँ पर मिला है 1,80,00,000। 1,80,00,000 का हमारा सेल्स है। इसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वो कितनी दी हुई है ये हमको अगर पता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर रहेगा। देखिए कंट्रीब्यूशन कितना है, 72 लाख। इसका डिफरेंस कैलकुलेटर पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 1,80,00,000 में से 72 लाख अगर हम लोग माइनस करते हैं
तो हमको मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 10,80,000 सॉरी 1,08,00,000 1,08,00,000 ये क्या रहेगा वेरिएबल कॉस्ट। अभी फिक्स कॉस्ट इसमें से जब हम माइनस करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद EBIT हम लोग को मिलता है, पर हमारे पास अभी फिक्स कॉस्ट की कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे EBIT और कंट्रीब्यूशन इन दोनों का जो डिफरेंस है उससे फिक्स कॉस्ट को यहाँ पर हमको वहां पर मिलने वाला है, उसका दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो। EBIT की वैल्यू देखिए कितनी है, हमने सबसे शुरुआत में फाइनेंशियल लीवरेज में कैलकुलेट किया था 24 लाख 72 लाख में से माइनस कीजिए 72 लाख में से 24 लाख माइनस करने पर मिलेगा 48 लाख 48 लाख। अब 48 लाख हमने फिक्स कॉस्ट को यहाँ पर फाइंड आउट किया है। अभी इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट की वैल्यू देखिए कितनी है, इंटरेस्ट पर एनम 12 लाख 24 लाख में से 12 लाख अगर हम लोग माइनस करते हैं तो बचे हुए 12 लाख जो रहेंगे वो क्या रहेगा EBT। Remaining 12 lakh is EBT। Now उसमें से टैक्स हमको दिया हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स जो कि कितना परसेंट है, सेकंड लास्ट नंबर पे देखिए 40% टैक्स फॉर एक्स लिमिटेड। 12 लाख के 40% निकालिए जो कि आएंगे 4,80,000 और इसको माइनस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला जो आइटम है जिसको हम लोग EAT बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स ही हमारा क्या है लास्ट इनकम है, इसमें से कुछ भी डिडक्ट होना बाकी नहीं है। माइनस करेंगे 12 लाख में से 4,80,000 आंसर आएगा 7,20,000 जो कि हमारा EAT है 7,20,000। तो यहाँ पर हमने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करके जो है एक्स लिमिटेड के लिए, एक्स कंपनी के लिए कैलकुलेशन किए और ये रिवर्स प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व किया। ये आपको लॉन्ग आंसर के लिए आ सकता है, 16 मार्क के लिए आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो इसका जो सेकंड पोर्शन है कैलकुलेशन फॉर वाई, वो कैलकुलेशन फॉर वाई आपको खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी को आपको फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पर हमारा लीवरेजेस जो है सेकंड यूनिट का जो लास्ट पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।